तो इसको आप लोगों को किसी भी फसल में इस्तेमाल करने पर ये जो हमने 3 किट बताया इसके ऊपर बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों का फसल में व्हाइट फ्लाई का अटैक है और आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ इसके अंदर आप लोगों का एक बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त टेक्निकल दिया गया है, जो कि क्या ये 15 दिन 20 दिन तक कंट्रोल करेगा। तो ये गलती नहीं करना है दोस्तों। किसी भी फसल का सबसे ज्यादा जो खतरनाक कीट होता है वो होता है सकिंग पेस्ट, यानी कि जिसको रस्ट चूसक कीट बोला जाता है, जैसे कि एफिड्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, जेसिड्स हो गया। तो इस कीट को कंट्रोल करने के लिए किसान भाई लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार महंगे महंगे दवा को स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन इस कीट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ऐसा न्यू इंसेक्टिसाइड लेकर आए जिसको आप लोग स्प्रे करके लंबे समय तक इन सारे कीट से छुटकारा पा सकते हैं। और उस इंसेक्टिसाइड का नाम है दोस्तों क्रिस्टल कंपनी का जिबोरा। दोस्तों ये एक क्रिस्टल कंपनी ने नया लॉन्च किया है, जो कि मार्केट में काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं फ्लोनिकामिड 11.7% इसके अंदर एक टेक्निकल दिया गया है। तो ये जो फ्लोनिकामिड है ये आप लोगों का यूपीएल कंपनी का जो उलाला प्रोडक्ट था, बहुत ही लाजवाब एक प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट के अंदर ये फ्लोनिकामिड दिया गया था और सेम वही टेक्निकल इसके अंदर भी दिया गया है। इसके साथ साथ इसके अंदर आप लोगों का एक बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त टेक्निकल दिया गया है, जो कि डाइफेनथ्यूरॉन, और इसके अंदर 36% दिया गया है। तो डाइफेनथ्यूरॉन आप लोगों को पता ही है कि सिंजेंटा का जो पेगासस नाम पे आप लोग जानते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर जो डाइफेनथ्यूरॉन था वही डाइफेनथ्यूरॉन इसके अंदर भी दिया गया है। और ये फ्लोनिकामिड और डाइफेनथ्यूरॉन एक साथ में अगर हो जाएगा तो कैसा रिजल्ट होगा, और वही इसके अंदर एक साथ में दिया गया है। तो ये जो एक साथ में दोनों कंपोजिशन दिया गया है, आखिर ये फसल के अंदर कैसे कीट के ऊपर कंट्रोल करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। देखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इसके अंदर कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों एक्शन पर काम करने का प्रोसेस होता है। फसल के अंदर स्प्रे करने के बाद कीट के शरीर में जैसे दवा संपर्क में आ जाता है तो वो तुरंत कीट कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन दिया गया है और सिस्टेमिक भी है। यानी कि अगर कीट के संपर्क में नहीं आता है दवा स्प्रे करने के बाद, और वो कीट उस पौधे के अंदर होता है, और उस पौधे के अंदर अगर पत्ते हो, फूल हो, तने हो, कहीं पे भी वो कीट अगर रस चूसते रहता है तो वो अंदर से अंदर ही काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर सिस्टेमिक एक्शन भी दिया गया है। और इतना ही नहीं, इसका सबसे खास बात क्या है कि आप लोगों को पता है एफिड हो, जेसिड हो, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, चाहे कोई भी सकिंग पेस्ट हो, ज्यादातर कीट जो वो पत्ते के निचली सतह पे रहता है। तो हम लोग अगर बोलेंगे कि भाई इस दवा को स्प्रे करने पर ये तो पत्ते क्या ऊपरी में मतलब दवा रहेगा, तो पत्ते की निचली सतह पे दवा नहीं जाएगा तो फिर काम कैसे करेगा। तो इसका सबसे खास बात यही है कि ये पत्ते की निचली सतह पे भी दवा को पहुंचा देता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेमिनर नाम का एक एक्शन दिया गया है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब हम लोग विस्तार से जान लेते हैं कि क्या ये एफिड, जेसिड्स और व्हाइट फ्लाई के ऊपर ही काम करेगा या फिर और भी थ्रिप्स जैसे कीट के ऊपर काम करेगा। तो कंपनी इसको बोल रहा है एफिड्स, जेसिड्स और व्हाइट फ्लाई, ये 3 कीट के ऊपर ही काम आप लोगों का शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि अगर आप लोग इसको थ्रिप्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भी आप लोगों का थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है तो आप लोगों को हो सकता है रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान के चलिए थोड़ा मात्रा में अगर कहीं कहीं पर एक आध थ्रिप्स देखने को मिलता है तो ये कंट्रोल कर लेगा। और अगर प्रिवेंटिव में स्प्रे करते हैं इसको तो आप लोगों के लिए और भी बेटर ऑप्शन हो सकता है ये प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप लोगों का फसल में व्हाइट फ्लाई का अटैक है और आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है, और वो भी लंबे समय तक कंट्रोल करता है। अब लंबे समय तक मतलब कितना कंट्रोल करेगा, क्या ये 15 दिन 20 दिन तक कंट्रोल करेगा? नहीं, आजकल कोई भी ऐसा कीटनाशक नहीं आ रहा है मार्केट में कि 15 से 20 दिन तक कंट्रोल कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट आपको लगभग 8 से 10 दिन तक ये कंट्रोल करके रखेगा। तो अगर 8 से 10 दिन भी कंट्रोल कर रहा है ना तो बहुत है, समझ लीजिए। जी हाँ, और सकिंग पेस्ट एक ऐसा कीट होता है जो कि पत्ते का पूरा शेप साइज को डैमेज कर देता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कहीं पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ता है, कहीं नीचे की तरफ, कहीं पत्ते का क्लोरोफिल को सकिंग करेगा तो पत्ता इस तरीके से डैमेज हो जाएगा। इस तरीके से खत्म कर देता है पूरा सकिंग पेस्ट में।
और सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और अक्सर किसान भाई इसके ऊपर नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सकिंग पेस्ट को ज़्यादातर अक्सर छोटे छोटे कीट होने के कारण किसानों को थोड़ा बहुत मात्रा अगर अटैक होता है तो पता नहीं चलता है, और जब भयंकर मात्रा में प्रकोप हो जाता है, फसल के अंदर नुकसान देखने को मिलता है, तब किसान भाई को समझ में आता है कि हमारे फसल के अंदर कोई ना कोई कीट का प्रकोप हुआ है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोगों को किस किस फसल में इस्तेमाल करना है, तो इसको आप लोगों को किसी भी फसल में इस्तेमाल करने पर ये जो हमने 3 कीट बताया, एफिड्स, जेसिड्स और व्हाइट फ्लाई, इसके ऊपर बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसका डोज हम लोगों को कैसे रखना है, कैसे हम लोगों को कब स्प्रे करना है। देखो भाई, इसको अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है तो ज़्यादातर कोशिश करना शाम के समय, यानी कि अभी जैसे 5:30-6 बज गया है, इस समय स्प्रे करने पर सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दोपहर में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ इसका आप लोगों का 2 बार स्प्रे करना बहुत जरूरी है। एक बार पहला स्प्रे ले लिया, पहला स्प्रे लेने के 8 से 10 दिन बाद फिर से आप लोगों का सेकंड स्प्रे लेना है, तब जाके इसका बहुत ही लंबे समय तक असर बना रहेगा और लंबे समय तक ये कीट के ऊपर नियंत्रण देखने को मिलेगा। लेकिन इसका डोज कितना रखना है, देखो इसको आप लोगों का 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज लेना है 150 लीटर पानी के लिए। लेकिन आप लोगों का अगर 15 से 16 लीटर वाला पंप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों का 25 ग्राम लेने से काफी है। और ऐसे ही अगर आप लोगों का न्यू प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग ज्यादा कमेंट करेंगे उसी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों के लिए हम वीडियो ले आएंगे। तो आप लोगों का कमेंट करना जरूरी है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।